नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार घड़ी को फिर से घुमा दिया है और ऐतिहासिक फैसला देते हुए अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 जैसी स्थिति बहाल की जाएगी। कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलिखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया, यानी कि फरवरी से मौजूदा ये सरकार जो थी वो रद्द कर दी जाएगी। राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल हो जाएगी, क्योंकि उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार ही थी जब जिस बात का जिक्र हो रहा है दिसंबर से पहले, दिसंबर 2015 से पहले, और नबाम तुकी राज्य के मुख्यमंत्री थे। 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक मत से फैसला लिया कि विधानसभा का सत्र 1 महीने पहले बुलाने का राज्यपाल का फैसला संविधान का उल्लंघन है। अब उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश मामले में ये जो अदालत का फैसला आया है वो क्या बताता है? क्या अदालत ने ये फैसला करके एक तरह से नज़ीर पेश करने की कोशिश की है? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और आने वाले संसद के सत्र पर क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है? राजनीतिक तौर पर हम देखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। बीजेपी से आरपी सिंह मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मोहम्मद अली खान मौजूद हैं। मनीष छिब्बर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के। और साथ ही विकास सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने इस मामले पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है और पूरा फॉलोअप किया है। क्या फ़िलहाल जिस तरह का फैसला आया है और पिछले 6 महीनों के दौरान या कहें फरवरी से लेकर जुलाई तक सरकार के बाद जिस तरह के फैसले आए हैं, उसमें एक बार जो है अदालत ने यहाँ तक टिप्पणी की कि ये स्लॉटर हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या इस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही थी? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें जो हम लोगों ने लिखे भी हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत वेलकम जजमेंट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है उसको रीट्रेट ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुंबई जजमेंट के बाद से आज तक काफ़ी कुछ इश्यूज ऐसे हो गए, क्योंकि लॉ चेंज होता रहता है और सिचुएशन बदलती रहती है। तो ऐसी कई चीज़ें आ गई जो मुंबई की वजह से क्लियर नहीं थी, क्योंकि सिचुएशंस बदल गई। इस जजमेंट से वो सिचुएशन क्लियर हो गई है। गवर्नर के रोल पे आज की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खास टिप्पणी की है, और एक तरह से अगर आप माइन्यूटली पढ़ें तो ग्राउंड रूल्स भी लेके आए हैं कि कैसे गवर्नर को कंडक्ट करना है अपने को, और कैसे गवर्नर जो मन बीती है, आप जैसा उनका मन करता है वैसे नहीं कर सकते। लेकिन फरवरी से लेकर अब तक का समय कैसे लग गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुना, उसके बाद आप देखिए ये 5 जजों की पीठ है। इसमें जजमेंट्स लिखी जाती हैं, एक्सचेंज होती हैं, व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, कोई आम बेंच नहीं है कि 2 जजेस बैठे, 1 जज बैठे। लेकिन क्या ये तथ्यात्मक रूप से ठीक होगा कि पहली बार किसी मौजूदा सरकार को बाकायदा हटाकर पिछली सरकार को रीइंस्टेट करना ये ऐतिहासिक है? इससे पहले कभी नहीं हुआ भारत नहीं, में? इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई और उसके बाद 1-2 और जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ रोक लिए थे। उन्होंने कहा था कि अब नई सरकार आ गई है तो इसे हटाना तर्कसंगत नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। लेकिन इस जजमेंट के, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम भूमिका थी वो थी गवर्नर की, जो उन्होंने 175(2) में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में उन्होंने स्पीकर को आदेश दिया था। सारा ध्रुव उसी के आसपास सब जो डिबेट थी वो चल रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस जो 9 दिसंबर का उनका गवर्नर का मैसेज था असेंबली को, उसके बाद पे देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई डिसीजन नहीं दिया, वो अभी पेंडिंग है। जो 14 एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन है, स्पीकर और उसके जो डिप्टी स्पीकर के कदम थे उन पे उन्होंने अभी कोई राय नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ एक इशू, जो कि गवर्नर को क्या पावर है, क्या इस पर से बात इस पे जाके, और इस दौरान सवाल इतने निकल रहे हैं चूंकि इस पूरी कहानी से कि जो एमएलए जिन्होंने एक नई पार्टी को शामिल कर लिया था, अब उनका क्या होगा? देखिए, ये तो अब देखना पड़ेगा कि अब उन लोगों का क्या होगा। लेकिन देखिए, कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो लोग अब वापस पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो लोग बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अब जो कोर्ट कह रही है कि आप जाइए और फ्लोर टेस्ट लीजिए, जो कि ओरिजिनल प्लान था, जो गवर्नर ने होने नहीं दिया, जो कि कोर्ट ने अब माना है कि गवर्नर ने नहीं होने दिया, हस्तक्षेप किया। अब अगर जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे, अगर उनको वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो रास्ते खुले हैं। दूसरी एक और ऑप्शन है कि बहुमत सिद्ध करने से पहले
वो कांग्रेस किसी और को सामने कर दे, वो इस्तीफा दे, कोई और आगे आ जाए और वो कहें कि भाई आई कमांड द रिस्पेक्ट जी। सपोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज, तो आप मुझे मौका दीजिए। क्योंकि मुंबई में भी और उसके बाद भी कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जो फैसला होगा वो फ्लोर जी पे हाँ। होगा। तो फिलहाल मील का पत्थर एक तरह से ये फैसला साबित होने जा रहा है और बिल्कुल जी। आने वाले दिनों में भी एक तरह से ये नज़ीर के तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से मनीष छिब्बर कह रहे हैं कि अपने आप में ये ऐतिहासिक है कि किसी एक बनी हुई सरकार को वापस पलटकर पिछली सरकार को रीइंस्टेट करना, ऐसे भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और अरुणाचल के इस पूरे मामले में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदला है पिछले दिसंबर से लेकर और अब इस साल की जुलाई तक, वो भी कई मायनों में कई ऐतिहासिक मोड़ इसने लिए हैं। विकास सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लें। विकास सिंह जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कई लोग जानकार ये मान रहे हैं कि साफ तौर पर अदालत का ये कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश ना की जाए, ये सीधे तौर पर संदेश दे रही है अदालत। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटेंशन है वो तो सराहनीय है कि वो चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में गवर्नर का रोल ना आए। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन कीजिए तो मेरे ख्याल से ये जजमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गवर्नर को जो पावर दिया गया है संविधान में, जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना पावर गवर्नर को दिया गया है उतना पावर किसी फंक्शनरी को पूरे संविधान में नहीं दिया गया है। गवर्नर को डिस्क्रिशन दिया गया है, उस डिस्क्रिशन में उसको एक्ट करना है कि नहीं करना है वो भी उसका डिस्क्रिशन है और उसको डिस्क्रिशन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के उस डिसीजन को उसके बैकग्राउंड सिचुएशन के बेसिस पे एनालाइज किया है और कहा है कि गवर्नर का डिसीजन गलत था। इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि उसके पास ये पावर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो फैक्ट सिचुएशन गवर्नर के सामने थे उस फैक्ट सिचुएशन में गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये मामला जस्टिसेबल बिल्कुल भी नहीं है। एक गवर्नर को जिस तरह का संविधान में पावर दिया गया है, गवर्नर एक सिचुएशन, जो बदलती सिचुएशन जो स्टेट में डेवलप कर रही है, उसका वो सबसे प्रथम प्रतिनिधि है। उसको संविधान में पूरा अधिकार दिया गया है कि वो एक फैसला ले कि हाँ, इस बदलती स्थिति को मैं किस तरह से इसको डील करूंगा। अगर गवर्नर उस बदलती स्थिति में जो घंटों में बदल जाती है, इवॉल्व करती स्थिति में अगर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में कुछ भी डिसीजन ले रहा है, जो गवर्नर के पावर के जो भी 174 हो या 163 हो, दोनों उनके पावर कॉन्स्टिट्यूशन में बरकरार है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में बरकरार है। आप अगर उसको बोल रहे हैं कि पावर नहीं है तो उस लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप बोल रहे हैं जी। तो जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का पावर बरकरार है उसको एक्सरसाइज अगर गवर्नर कर रहा है अपने डिस्क्रिशन में, इवॉल्विंग सिचुएशन में जो स्टेट में डेवलप कर रहा है, तो उस स्थिति में गवर्नर को कहना कि इसका कोई राइट नहीं है करने का या उसको डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है, मेरे ख्याल से संविधान के खिलाफ ये डिसीजन। यानी आप ये कह रहे हैं विकास सिंह जी, डिसीजन जी हाँ, से क्या विकास होगा सिंह कि जी, जो आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कहा गया है, कोर्ट की 5 जजों ने एक साथ ये कहा है कि ये इलीगल है, वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये बात जो कही अदालत ने ये गलत है। और ये भी कहा है कि असेंबली का सत्र बुलाने का हक कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है गवर्नर को नहीं दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये हक है उन्हें? देखिए, आप अगर संविधान पढ़िएगा तो जो आर्टिकल है वही कहता है गवर्नर का पावर है। आप उस पावर में रीड कर रहे हैं कि नहीं, ये बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना आप नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा है ऐसा। 163 में वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा, वो पावर है। 163 में क्या उसके डिस्क्रिशन में होगा वो भी उसी को डिसाइड करना है। 163 ये भी कहता है कि जो वो डिसाइड करेगा वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो मेरा, दिस इज माय व्यू, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब तो सबको मानना पड़ेगा और अगले, जब तक ये इसको 7 जजेस या कोई बड़ा खंडपीठ इसको इस जजमेंट को गलत ना बताए, तब तक तो इस पूरे कंट्री पे ये बाध्य है और हम लोग सब बाध्य हैं इस पे। लेकिन जो प्रतिक्रिया मेरी पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जजमेंट गलत है। गवर्नर का इसमें जो डिस्क्रिशन उसने एक्सरसाइज किया एक इवॉल्विंग सिचुएशन में, उस डिस्क्रिशन को सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेबल कर ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट बाय गोइंग इनटू दी फैक्ट कि किसने क्या किया, किस डेट पे क्या हुआ, अगले डेट पे क्या हुआ, अगले डेट पे क्या हुआ और उसके बाद गवर्नर ने यह डिसीजन लिया, इसका मतलब गवर्नर का डिसीजन गलत था,
ये कहना इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए इस पॉलिटिकल थिकेट में घुसना मेरे हिसाब से ठीक है। गलत है, मनीष? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से वो जो लोकल पॉलिटिक्स है जिसमें गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ इट, ही हैज टेकन अ डिसीजन, उस डिसीजन को आप कह रहे हैं गलत है बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू द सेम थिकेट जिसमें गवर्नर गया था। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, हम लोग सब बाध्य हैं इससे, और आगे के गवर्नर मनीष शिबर कुछ कह रहे हैं विकास जी, बाउंड बाय द डिक्टेट ऑफ विकास जी, मुझे लगता है ये मेरे से कानून मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं तो इनसे ही सीखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये एक लेवल पे ये गलत है, क्योंकि गवर्नर इज नॉट पार्ट ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स। गवर्नर सेंटर का और होना भी नहीं चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट कह रही है। वो कह रही है गवर्नर को अगर कुछ सर सुनिए विकास जी, उनकी बात सुन लीजिए। गवर्नर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, आज की जजमेंट भी कह रही है कि अगर गवर्नर को लगता है एक जो दल है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, चीफ मिनिस्टर है, उनके पास अब बहुमत नहीं है, तो वो उन्हें कह सकते हैं बहुमत सिद्ध कीजिए। गवर्नर ये नहीं कह सकते हैं, मतलब मैं आपको मेरा एक सवाल है, और वो भी कम्युनिटी हॉल में बुला लें, कम्युनिटी। और दूसरा एक बड़ा सिंपल सा है, गवर्नर का अगर आप एक हायर वर्जन लें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और इस केस में गवर्नर के लिए भी कहा गया है, गवर्नर एक्ट्स इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि हम फला तारीख को हाउस मिलेगा, वहां ये एजेंडा रहेगा। गवर्नर आते हैं, स्पीच देते हैं, इनफैक्ट गवर्नर जो स्पीच देते हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्लियर करता है, वेट करता है। अब प्रेसिडेंट का अगर हम एग्जांपल लें, अगर इनकी बात मान के चलें, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी प्रधानमंत्री मोदी देश से बाहर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हम 18 तारीख से सेशन हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर हाउस स्पीकर को मैसेज भेजते कि क्या आप कल को बुलाइए, और मैं चाहता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर यहां नहीं है, स्पीकर को आदेश दे रहे हैं कि आप हाउस पे प्रिजाइड नहीं करेंगे, डिप्टी स्पीकर वो प्रिजाइड करेंगे, और डिप्टी स्पीकर अगर किसी और पार्टी के साथ मिल गए हैं और वो अलाउ कर रहे हैं कुछ समथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, तो मुझे लगता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। दूसरी बात, गवर्नर के रोल पे सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और बाकी लोगों ने ये प्ली लिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्ट को गवर्नर के डिसीजंस में इंटरफेयर करने का हक नहीं है, कमेंट करने का हक नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कि हम चुप नहीं बैठ सकते अगर गवर्नर पार्टी पॉलिटिक्स में घुस के एक गवर्नमेंट तोड़ रहा है और दूसरी बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का अपहोल्ड करना, ना कि ये देखना कि गवर्नर, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा कि हम इस पे कमेंट करें। चलिए, हमें जो कानूनी दाव पेच है फिर वापस हम लौटेंगे, लेकिन जो इसमें राजनीति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी कहानी में जो राजनीतिक पक्ष है वो भी महत्वपूर्ण है। दोनों मेहमान यहाँ बैठे हैं राजनीतिक। आरपी सिंह जी, ये बताइए फिलहाल कि क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर एम्बैरसमेंट है, शर्मिंदगी की वजह है बीजेपी के लिए, आप भी ऐसा मानते हैं या आपको लगता है जिस तरह से विकास सिंह कह रहे हैं कि ये तो 5 बेंच जो है वो पीठ थी, अब आप उसको जो है हो सकता है 7 जज की जो है पीठ के पास भेजने की कोशिश करें, या ये फैसला आपके लिए मान्य है? देखिए, अभी तो ये जजमेंट जो आया है इसको पढ़ने का भी पूरा मौका चाहिए। छिब्बर साहब ने शायद पढ़ ली, हमने अभी पढ़ी नहीं। छिब्बर साहब की मेरा काम है नहीं, पर छिब्बर साहब ने पूरी पढ़ी नहीं, पूरी छिब्बर साहब ने पढ़ी, उसके सारी पढ़ा उसमें होगा, परंतु विषय ये पूरी डिटेल ढंग से पढ़ने की जरूरत है। उसमें जो हमारे जो वकील हैं उसको देखेंगे, सरकार के वकील उसको देखेंगे, उसका क्या पक्ष है क्या नहीं है। तो जो मैं वापस एक जो बात इस सारे से निकल कर आ रही है आपकी बातचीत से, लेकिन सीएम तुकी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो देश को बचा लिया है। चलिए, वो तो उनका कहना ही, जब वो देश को डुबो रहे थे तब कोई बात नहीं थी, आज वो कहेंगे देश को बचा लिया है। इस सारे 2-3 चीज़ें मैं पहलू आपके सामने रखूँगा। एक पहलू स्पष्ट समझिए, ये सारा झगड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर कोई अपना अलग से दल बनाकर कुछ अलग से पार्टी बना रहे हैं, अपना वहाँ गठजोड़ कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ, कुछ अलग लोकल पार्टी उनके साथ कुछ गठजोड़ कर रहे हैं। हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, हमारा कोई रोल नहीं उसमें। दिक्कत ये हो रही है कि आज कांग्रेस का नहीं, लेकिन क्या संवैधानिक तरीके से ये काम हो रहा है? जी कहिए। उसके सारे पहलू संवैधानिक भी बताऊंगा, राजनीतिक भी बताऊंगा। आप मुझसे राजनीतिक पहलू पूछो, मैं राजनीतिक बात करूँ, संवैधानिक तो आप उनसे पूछ रही थी। तो राजनीतिक पहलू है कि वो लोग बाहर निकल कर जाते हैं, बाहर सरकार जाती है। अब हमारा काम है कि अगर कांग्रेस का लोग बाहर आकर कहेंगे हम कांग्रेस से तंग हैं, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी तंग आ गए, हमसे मिलते नहीं, हमसे बातचीत नहीं है, या करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है टुक्की साहब के यहाँ, और हम इसमें साथ नहीं चल सकते,
और अब बाहर आना चाहे तो क्या करोगे उसमें आप? हम तो कहें ठीक है भाई, आप आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार वहाँ निकम्मी है, भ्रष्टाचारी सरकार है, वो जानी चाहिए। वो कह रहे हैं हम बाहर आकर करने जाते हैं, हम लेकिन ये आपकी मदद जो है वो 2 जगह नाकाम हो चुकी है, उत्तराखंड में और अरुणाचल में। मैं वापस जो मदद आप करना चाह रहे थे कांग्रेस के नेताओं उस पे आ रहा हूँ, अभी उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, उस पर भी आ रहा हूँ आप। परंतु इसका जो दूसरा पक्ष, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये वापस से उस सरकार पर, अब ये अल्पमत की सरकार वापस ले आएगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मान्य तो होगा, परंतु क्या है कि जो एक अल्पमत की सरकार है वो सरकार वापस, क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ नेता ये भी पूछ रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री कौन है ये भी बता दीजिए, अभी इस बात पे भी स्पष्टता नहीं है। मैं वही वापस आ रहा हूँ कि अल्पमत की सरकार पे वापस जाएंगे ना, आएंगे तो अल्पमत की सरकार पे वापस, क्योंकि अभी उस अल्पमत की सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी भी चिंता होनी होगी। जो बहुमत है वो विपक्ष में होगा, अल्पमत सरकार में होगा, ये पहली बार होगा। और ये नहीं कि एक आधी सीट का फर्क है, मार्जिन बहुत ज्यादा है, ये पहली। और सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको कॉग्निजेंस नहीं दिया इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। और मुझे लगता है सारी बातचीत में से, और इसमें मनीष भी मानेंगे और विकास सिंह भी मानेंगे, कहीं ना कहीं वापस से स्पीकर का रोल क्या हो, स्पीकर के पावर्स क्या हो, इस पे भी अब प्रश्न आने लगा। लेकिन गवर्नर पे भी बात हो रही है। वापस एक मिनट बात सुनिए, गवर्नर की तो पावर डिफाइंड है कानून के दायरे में, बिल्कुल जो विकास सिंह है बिल्कुल। लेकिन अभी तो उनमें और दोनों लोगों में जो है आपस में बिल्कुल दावपेच पे बात हो रही है। अभी इस पे ये क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करिए, इसको क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको। परंतु इसके साथ साथ स्पीकर की क्या पावर हो, और स्पीकर अगर बेईमानी करने शुरू कर दे, और जो भी उत्तरांचल में हुआ, आप जबरदस्ती आप अल्पमत में रहकर अपने को बहुमत साबित करना चाहें और अपना वोट ऑफ वॉइस से जबरदस्ती आप बहुमत को भी, अल्पमत को भी अपना बहुमत में साबित कर लें और कहते हैं हम बहुमत में हैं, सब दिख रहा है, सब रिकॉर्ड पे है, सब दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप सर इसलिए क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आप वो कर रहे हैं। ये बात उत्तरांचल में भी हुई और ये बात यहाँ पर भी हुई, उत्तराखंड, बिल्कुल सर, ये बात उत्तराखंड में भी हो रही है, ये बात अरुणाचल में भी हो रही है। तो ये बात समझना चाहिए कि इसमें स्पीकर का भी पावर्स क्या है, उसका रोल क्या है। बेशक ठीक है, पहली जजमेंट्स आ रखी हैं, वो उसके कारण से वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो जजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, परंतु ये भी रीडिफाइन होने की कहीं जरूरत है। आज इसका बड़ा एक्सप्रेशन चिन्ह है। बड़ा एक बात जो मैं वापस कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष ले लेते हैं। मोहम्मद अली खान, आप बताइए किस तरह से रिएक्ट करेंगे? जो विकास सिंह कह रहे हैं उसके मुताबिक तो कोर्ट को भी जो है दोबारा सोचना पड़ेगा, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये बाध्यता है, हमें माननी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों इसे अपनी जीत के तौर पर दिखा रही है? क्यों राहुल गांधी बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं? देखिए, विकास सर की राय पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेरे प्रोफेशन में भी मेरे सीनियर हैं और उनका हम बड़ा आदर करते हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, कांग्रेस पार्टी इस जजमेंट का स्वागत करती है, बड़ी आजगी और इनकिसारी के साथ हम लोग इसे वेलकम करते हैं। हम खुश हैं कि आज ये हुआ, हम खुश हुए हैं कि भाजपा को आखिर परिभाषा तो मिल गई कि डेमोक्रेसी क्या होता है उसके बारे में। मगर मैं आरपी सिंह साहब की बात सुन रहा था। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा जिस निर्मल और मासूम तरीके से आरपी सिंह साहब बयान कर रहे हैं, जो हुआ उत्तराखंड में और जो हालात बन गए थे जिसकी वजह से इन लोगों को सपोर्ट देना पड़ा बाहर से, वो सच नहीं है, या मुझे लगता है उसमें हमारा इनसे थोड़ा फ़र्क है। सबसे पहली बात, अरफा जी आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी इनकी। आपने कहा आप करो, अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, ठीक है, कोई वजह होगी, मगर आप कानून के और संविधान के दायरे में रह के आप एक्शन लो। आपको जो करना है, जिस तरीके से समर्थन देना है आप दो। आप लोगों ने गवर्नर को गलत इस्तेमाल करके, और ये बात इसमें तो कोई देखिए, लेकिन पार्टी आलाकमान से इतनी नाराजगी क्यों है? क्या कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर कोई मंथन चल रहा है, एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक? ये बात तो आपको 24 घंटे में साबित हो जाएगी कितनी नाराजगी है। और दूसरी बात देखिए, उत्तराखंड का आपको याद है जब फैसला हुआ था, उससे पहले भी यही सेम बात है। सर आप मुझे बोल लीजिए, मैं आपको उत्तराखंड के लोग कहां गए? उत्तराखंड में जब प्रोटेस्ट हुआ उत्तराखंड में, उसके बाद ये लोग उससे पहले यही कह रहे थे, अरे आपके लोग तो आपसे नाराज हैं, वो तो छोड़ के चले गए निराशा की वजह से। उत्तराखंड के लोग साथ हैं आपके? उत्तराखंड में सरकार हमारी बनी है कि नहीं? सरकार तो आपने धक्के से बना ली, सरकार तो आपने बेईमानी से बना ली। कह रहा हूं, सरकार आपने कानून का उल्लंघन कर, कानून का दुरुपयोग कर आपने सरकार बना ली। आपने स्पीकर का दुरुपयोग कर सरकार बना ली। बिल्कुल कह रहा हूं, आपने स्पीकर का दुरुपयोग कर बना ली। आपके एमएलए का, आपके जो एमएलए को राहुल गांधी को गाली निकाल रहे हैं, वो कहां गए? वो आसाम है, अरुणाचल है, पंजाब है, केरल है, कर्नाटक है, अरे आप छोड़िए, आपको जनता शर्मिंदा कर रही है, आपको जनता शर्मिंदा कर रही है, आपके विधायक शर्मिंदा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। विधायक को शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके 11 विधायक आपको छोड़कर जा रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि राहुल गांधी को स्टैंड पार्टी चलाने का। आपका ये जो डर है कांग्रेस का, हमारा कोई डर नहीं है। अरे क्या डर है? डर क्या? विकास सिंह जी ये बताइए कि क्या इस फैसले के साथ ही तमाम सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं? जिस तरह से आरपी सिंह जो है सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी और मेजॉरिटी जो है विपक्ष में बैठेगा, क्या आपको लगता है अभी बहुत सारे सवाल हमारे सामने बाकी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं? देखिए, अगर आप देखिए इस फैसले का जो इफेक्ट हो रहा है,
आज के दिन में वहाँ एक सरकार बनी हुई है जिसके पास मेजॉरिटी है एमएलएस का। आप एक स्टेटस को एंटे डाल रहे हैं जो 15 दिसंबर के पहले का जो प्रिवेल कर रहा था। 15 दिसंबर के स्टेटस को प्रिवेल कराने में आप ये भूल रहे हैं कि उसके बाद लॉट हैज़ हैपेंड इन दी असेंबली। आज के दिन में अगर मान लीजिए नवम टुकी 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन गया और फिर वो मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए, तो अल्टीमेटली किसका मतलब डिसीजन, फिर इस डिसीजन के बारे में लोग क्या बोलेंगे कि क्या डिसीजन था, ये किस पर्पस, क्या पर्पस इसने सर्व किया। ये मैं इस बात से मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट इस वजह से गलत है। अगर ऐसे जहां गलत डिसीजन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन मैं ओरिजिनल डिसीजन से ही मेरा कंटेस्ट है कि मेरा कहना है कि जब संविधान में एक डिस्क्रिशन किसी अथॉरिटी को, अच्छा जो चिब्बर जी कह रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट को यह डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट को जो, गवर्नर को जो डिस्क्रिशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने खत्म कर दिया है। जो भी डिस्क्रिशन उसके पास था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो दैट इज नॉट द सेम गवर्नर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था कि गवर्नर एक ऐसा शख्स है हमारे संविधान में जिसको जो पावर दिया गया है, हेलो जी जी बोलिए, वो किसी को वैसा पावर नहीं दिया गया। जी किसी मनीष शिब्बर कुछ को कहना ऐसा चाह रहे हैं। डिस्क्रिशन विकास जी मनीष विकास जी, शिब्बर। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर सेम है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि अभी जैसे 18 से प्रेसिडेंट के नाम पे हाउस बुलाया है, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन होता है। प्रेसिडेंट को कौन रोक रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन रोक रहा है कि वो 18 से उसको 10 तारीख नहीं कर दे जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ नहीं है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, आप ये कह रहे हैं ये अगर कल कोई टुकी हार गए, विकास जी अगर आपने ये कहा कि कल 2 दिन बाद टुकी विश्वासमत प्राप्त करने में उनको नाकाम रहते हैं तो उस जनता पे क्या उसका सिग्नल जाएगा? मेरा इसका सिंपल सा जवाब है, सुप्रीम कोर्ट को जनता को खुश करने के लिए नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट को आपने रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरह से रीड करने के लिए, और ताकि इसलिए मैं आप एक्सेप्ट कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वो को ले डाउन को सही किया। संविधान का क्रियान्वयन करने मैं मनीष मैं मान रहा हूं इस बात को कि उन्होंने सही किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ओरिजिनल जजमेंट में मेरा कंटेस्ट ओरिजिनल जजमेंट से ही है, जो उन्होंने कहा है कि इस फैक्ट सिचुएशन में गवर्नर को ये नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट इस इशू में उनको जाने ही नहीं चाहिए था कि गवर्नर ने डिस्क्रिशन में एक्ट किया। डिस्क्रिशन का मतलब ही है कि मैं आरपी सिंह जी की बात का जवाब भी देना चाहूंगा। मोहम्मद अली खान कुछ कह रहे हैं जल्दी से। मैं ऐड कर दूं मनीष जी की बात पे। विकास सर, मुझे लगता है जो हम पढ़ रहे थे जजमेंट की, जो उन्होंने वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो उन्होंने दी है जजमेंट में, उसमें उन्होंने खासतौर से इस बात पे गौर किया है कि जिस प्रकार से गवर्नर के ऑफिस को इस्तेमाल किया गया वो गलत है सर, और जिसमें साफ तौर से ये नज़र आ रहा है कि सेंटर की तरफ से दखल अंदाजी है। ये जजमेंट में रिकॉर्डेड है सर। और आप देखेंगे जो उन्होंने 163 और 175 के मिसयूज पे जो उन्होंने वो अपनी ओपिनियन ले डाउन की, आई थिंक दैट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू सर। उस वजह से 174 175 दोनों पे जो उन्होंने दिए सर, उसमें काफी वैल्यू है जजमेंट। मैं आरपी सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो ये कहते हैं कि स्पीकर के रोल को लेकर। देखिए, उत्तरांचल में भी हमने देखा, उत्तराखंड में भी देखा और यहाँ भी देखा। इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा क्लियर था, स्पीकर हाउस नहीं बुलाना चाहते थे जिस मर्जी वजह से, चाहे उनको लगता है पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। मुझे लगता है समय आ गया है कि आइदर थ्रू अ PIL और या कोई पिटीशन आए, या इसी पिटीशन में एक लार्जर बेंच को रेफर करके ये सवाल उठना चाहिए था, स्पीकर और गवर्नर के रोल भी दोनों, और क्यों गवर्नर और स्पीकर को इतनी पावर दी जाए। जी हाँ, कार्यक्रम समय खत्म करने का समय मेरे पास आ गया, लेकिन विकास सिंह जी मैं चाहती हूँ उस पर लास्ट कमेंट आपका जरूर लिया जाए। स्पीकर और गवर्नर के रोल को लेकर जो बात हो रही है, आप जो ओरिजिनल जजमेंट है उससे तो आप संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, लेकिन क्या ये दरवाजे खुले हैं इस बात के लिए भी कि इन दोनों के रोल को एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किया जाए? देखिए, स्पीकर को जो 10th शेड्यूल में पावर दिया गया है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उनके पास नहीं होना चाहिए। वो पावर या तो इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए, या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास होना चाहिए, या एक कोई परमानेंट कमेटी होनी चाहिए जिसके पास वो पावर हो। क्योंकि स्पीकर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, और टू एक्सपेक्ट कि स्पीकर एक इम्पार्शियल जुडिशियल डिटर्मिनेशन करेगा इन मैटर्स ऑफ MLAs डिस्क्वालिफिकेशन, खास करके व्हेन द सेम MLAs जब वो चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहेंगे तो साथ साथ स्पीकर को भी हटाने में
उनका इस सेम जी। एमएलएस का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान जी। होता है, तो इसलिए स्पीकर के पास तो वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जहां तक गवर्नर का पावर है, गवर्नर के पास कोई क्वासी जुडिशियल पावर एज फार एज इस एमएलए के मामले में नहीं है। गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ठीक है। गवर्नर इज द वॉचडॉग ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। जी। और अगर स्टेट की जो गवर्नमेंट है अगर वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है, तो गवर्नर वहां एक लाइव सिचुएशन में एक रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर का, एंड ही इज द वॉचडॉग ऑफ द सेंटर टू इंश्योर कि सरकार जो है बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बहस चले। लंबी है, लेकिन इसलिए कार्यक्रम में ये समय कहना मेरे कि पास समाप्त हो बीजेपी गया के है, माफ कहने पे कीजिएगा या अभिषेक जी। गवर्नमेंट के बिल्कुल, कहने पे- समय मेरे पास एकदम समय नहीं है मेरे जोड़ूंगा पास। 10 और सेकंड। इस केस में गवर्नर जल्दी, इस केस 10 में सेकंड। गवर्नर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उनका इम्पेकेबल जी, इंटेग्रिटी। 10 सेकंड जल्दी से। सर इतने कहूंगा कि ये जो स्पीकर का मामला दोनों प्रदेशों में रहा, वो दोनों के दोनों प्रश्न चिन्ह के दायरे में है, ठीक और वो है। दोनों का जो रोल है वो ठीक नहीं ठीक है। है, वो कानून के तो यानी संविधान को बहुत धक्का सारे बनाया सवालों हुआ के है। जवाब जो है मिल गए हैं, लेकिन बहुत सारे नए सवाल हमारे सामने पैदा हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर जीत हार होती रहेगी, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जिस बात पर हम चर्चा नहीं कर पाए कि क्या वाकई अब जो सत्र आने वाला है संसद का, उसमें राजनीतिक तौर पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है, इस जो है जजमेंट का क्या फायदा क्या नुकसान दोनों पार्टियों को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।